ओम शांति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 9 सितंबर 2025 और इस विशेष दिन हम सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आज बाप दादा हमें समझा रहे हैं कि सबसे बड़ी कृपा हम अपने ऊपर खुद कर सकते हैं। यह पढ़ाई बहुत ऊंची है और इसमें सफल होने के लिए हमें अपनी गति बढ़ानी होगी, अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाने होंगे। अक्सर हम दूसरों से दया की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन बाबा याद दिलाते हैं कि असली दया तो अपने ही जीवन पर करनी है। इसका अर्थ है कि हमारे हर कर्म पर सतर्क नज़र हो, कोई भी ऐसा कार्य न हो जो हमारी आत्मा के रजिस्टर को कलुषित कर दे। बाबा विशेष रूप से चेताते हैं कि हमारी आंखें निर्मल और पवित्र रहें, क्योंकि यही आंखें हमें गलत दिशा में ले जाकर अपराधी भी बना सकती हैं। इसलिए आज की इस अनमोल मुरली में हम बाबा के इन पवित्र वचनों को ध्यान से सुनेंगे और उन्हें अपने जीवन में उतारने का दृढ़ संकल्प करेंगे। आज की मुरली हमें यह गहन संदेश देती है कि सच्ची करुणा का आरंभ स्वयं से होता है। बाबा बड़े ही स्नेह से समझा रहे हैं कि हमें अपनी पढ़ाई में निरंतर प्रगति करनी है, रुकना या ढील देना नहीं है, बल्कि तेजी से आगे बढ़ते रहना है। साथ ही हमें अपने कर्मों पर पूरी सजगता रखनी होगी ताकि कोई भी अशुद्ध या गलत कार्य हमारे आध्यात्मिक रजिस्टर को कलंकित न कर सके। इसलिए बाबा का स्पष्ट निर्देश है, सबसे पहले अपने जीवन पर कृपा करो, अपनी आत्मा को शुद्ध और ऊर्जावान बनाओ। यही असली पुरुषार्थ है। आज की मुरली में हम बच्चों के लिए एक गहरा प्रश्न उठता है, इस श्रेष्ठ पढ़ाई में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा कौन सी है और किन बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। बाबा इसका उत्तर बहुत सरलता से देते हैं कि यदि पास होना है तो सबसे पहले अपनी दृष्टि को निर्मल और पवित्र बनाना होगा। वही आंखें जो हमें संसार से जोड़ती हैं, वही हमें भ्रमित भी कर सकती हैं और अपराध की ओर धकेल सकती हैं। जब दृष्टि शरीर पर जाती है तो इंद्रियों में चंचलता आ जाती है और मन भटकने लगता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, आंखें कभी अपराधी न बने, हमेशा उन्हें शुद्ध दृष्टि का साधन बनाओ। पवित्रता बनाए रखने का रहस्य है भाई बहन के नाते में रहना और याद की यात्रा पर पूरा ध्यान देना। सचमुच बाबा ने कितनी गहरी शिक्षा दी है कि सबसे बड़ा धोखा हमारी आंखें ही देती हैं। इसीलिए इन्हें दिव्य और निर्मल बनाना ही असली विजय का आधार है। ओम शांति। यह वाणी बेहद के बाप की है जो अपने बेहद के बच्चों से संवाद कर रहे हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति बीमारी से पीड़ित होता है तो उसे सांत्वना दी जाती है कि धैर्य रखो, तुम्हारे दुख अवश्य मिट जाएंगे। यह बातें लौकिक स्तर पर सीमित रहती हैं, लेकिन बाबा आज हमें समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत की शिक्षा अनंत है और इसका प्रभाव बेहद गहरा होता है। यह है बेहद की सच्चाई। बाबा के असंख्य बच्चे हैं और उनका कार्य है सबको दुख और बंधनों से मुक्त करना। यह रहस्य केवल आप बच्चे ही समझते हो और इसे कभी भुलाना नहीं चाहिए। बाप का आगमन सर्व की सद्गति के लिए हुआ है और जब वह सर्व का उद्धारक है तो स्पष्ट है कि आज सारी मानवता, विशेषकर भारत, पतन और दुर्गति की अवस्था में है। इसलिए हमें निरंतर स्वयं को जांचना होगा कि हम इस महान सत्य को कितना आत्मसात कर पा रहे हैं और अपने जीवन को उसी अनुसार रूपांतरित कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि तुम बच्चों को ही सुखधाम का अधिकार मिलेगा, जबकि बाकी आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। स्मृति में यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जब हम स्वर्ग में थे तब अन्य धर्म की आत्माएं शांति धाम में विराजमान थीं। उस समय बाबा ही भारत को सुखधाम बनाने के लिए अवतरित हुए थे। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका सही प्रचार प्रसार करें और सबको समझाइए कि हर 5000 वर्षों के बाद निराकार शिव बाबा इस धरती पर आते हैं। वही सभी आत्माओं के परम पिता हैं। शेष सब आत्माएं उनके भाई बहन के समान हैं। इस सत्य की धारणा करना आवश्यक है कि विरासत केवल पिता से मिल सकती है, भाई से नहीं। यदि सभी पिता ही हो जाए तो फिर उत्तराधिकारी किससे कुछ पाएगा। इस ज्ञान को समझने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि सतयुग में केवल एक ही देवी देवता धर्म स्थापित होता है और अन्य आत्माएं मुक्ति धाम में निवास करती हैं। बाबा कितनी सहजता से इस गहन रहस्य को हमें समझाते हैं, जिससे जीवन की दिशा ही बदल जाती है। दुनिया का इतिहास और भूगोल बार बार दोहराता है। यही कारण है कि एक ही क्रम चलता रहता है। कलियुग के बाद सतयुग का आगमन निश्चित है और इन दोनों के बीच संगम युग आता है, जिसे सर्वोच्च पुरुषोत्तम और कल्याणकारी युग कहा जाता है। अभी जब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल चुका है तो ये ज्ञान सहजता से समझ में आता है कि संगम युग का महत्व कितना अद्वितीय और कल्याणकारी है। यह वही समय है जब पुरानी
और नई दुनिया का अंतर साफ दिखाई देता है। पुराने वृक्ष में असंख्य पत्तियां होती हैं, जबकि नए वृक्ष में पत्तियां कम लेकिन सतो प्रधान होती हैं, जबकि पुरानी को तमो प्रधान कहा जाता है। तुम्हारी समझ भी क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार खुलती है, लेकिन समस्या ये है कि हर आत्मा बाप को सही रीति से याद नहीं करती, इसलिए उनके जीवन में वह गहराई और धारणा नहीं आ पाती। यही कारण है कि हमें बार बार स्वयं की जांच करनी चाहिए कि हम वास्तव में कितनी निष्ठा और सच्चाई से बाबा को स्मरण कर पा रहे हैं। बाप हमें निरंतर पुरुषार्थ कराते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम तो ड्रामा की रचना पर ही आधारित होता है। फिर भी जो बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं, ज्ञान को समझते और आगे बढ़ाते हैं, वही सच्चे अर्थों में बाप के मददगार बनकर ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। जैसे किसी स्कूल में विद्यार्थी जानते हैं कि वे कितने अंकों से पास होंगे और आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त ट्यूशन तक लेते हैं, वैसे ही यहाँ भी हमें तीव्र वेग से प्रयास करना है। ये पढ़ाई साधारण नहीं है, इसमें स्वयं पर सबसे बड़ी कृपा करनी होती है। अपने संकल्प, दृष्टि और कर्मों को शुद्ध बनाना ही असली कृपा है। बाबा स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि यदि कोई पूछे कि शरीर छोड़ने के बाद हमें कैसा पद मिलेगा, तो इसका उत्तर बहुत सहज है। जैसे लौकिक विद्यार्थी अपनी तैयारी देखकर अंदाजा लगा लेते हैं, वैसे ही बेहद के विद्यार्थी भी अपनी स्थिति पहचान सकते हैं। बुद्धि से यह जांचना होगा कि दिन भर में कितनी बार भूल हो जाती है और कितने विकर्म होते हैं, क्योंकि इन्हीं पर हमारी वास्तविक तकदीर टिकी है। अगर हमारा रजिस्टर खराब होगा तो परिणाम भी उसी के अनुसार सामने आएगा। इसलिए हर बच्चे को चाहिए कि वह स्वयं अपना रजिस्टर संभाले और नियमित रूप से जांचे कि उसके कर्म कितने शुद्ध और योग्य हैं। यही धारणा की मूल शिक्षा है, अपने कर्मों का हिसाब किताब खुद देखना और सुधारना। यद्यपि ड्रामा अनुसार सब कुछ नुद हो ही जाता है, फिर भी आत्मा भीतर से समझती है कि उसका रजिस्टर कैसा है, और आवश्यकता पड़ने पर बाबा भी स्पष्ट कर देते हैं। जैसे किसी स्कूल में विद्यार्थियों के रजिस्टर रखे जाते हैं, वैसे ही इस गीता पाठशाला में भी आत्मा का लेखा सुरक्षित है। इसे वेद पाठशाला या उपनिषद पाठशाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता, परंतु यहाँ पढ़ाई का स्पष्ट मकसद है। भविष्य में हमें क्या बनना है, यही हमारी साधना और पुरुषार्थ का केंद्र है। बाबा सरलता से समझाते हैं कि जैसे शास्त्रों का गहन अध्ययन करने पर कोई विद्वान का खिताब पाता है, वैसे ही इस पाठशाला में सच्चे प्रयास से दिव्यता का ताज प्राप्त होता है। दुनिया में लोग तरह तरह की कमाई करते हैं, लेकिन वह सब अस्थायी है जो एक समय के बाद साथ नहीं रहती। असली कमाई तो वही है जो आत्मा के खाते में जुड़ती है और जन्म जन्मांतर तक साथ चलती है। यही कारण है कि बाबा हमें याद दिलाते हैं कि यह अविनाशी कमाई ही सच्चा धन है, जो हमें विश्व का मालिक बनाने की क्षमता रखती है। सूर्यवंशी वंश की आत्माएं तख्त ताज पर बैठती हैं और वही सर्वोच्च पद प्राप्त करती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम लगातार यह जांचते रहें कि अपने पुरुषार्थ द्वारा कितनी अमर कमाई जमा कर रहे हैं। कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचा था कि हम इतने ऊंचे राज्य पद के अधिकारी बन सकते हैं, और यही शिक्षा है राजयोग की। जैसे दुनिया में कोई या बैरिस्टर या डॉक्टर बनने के लिए कठिन अध्ययन करता है, वैसे ही यहाँ भी पढ़ाई और अभ्यास ज़रूरी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ का अध्ययन सहज याद पर आधारित है, जहाँ मेहनत अपने को आत्मा स्वरूप समझकर निरंतर बाबा को स्मरण करने में है। यही प्रयास हमारी तकदीर बदलता है और हमें अमूल्य विरासत दिलाता है। आत्मा में संस्कार वही भरे जाते हैं जिन्हें हम समझदारी और सही दिशा में लगाते हैं। बहुत लोग आते हैं और कहते हैं कि हम शिव बाबा की पूजा करते थे, लेकिन असल में यह नहीं जानते कि पूजा क्यों करनी है और उसका उद्देश्य क्या है। बाबा बड़ी गहराई से समझाते हैं कि सच्ची मेहनत सहज याद में ही है, जब स्मृति और समझ के साथ बाबा को याद किया जाए। शिव ही वह परमपिता हैं जिन्हें बाबा कहते हैं, और अन्य देवताओं को बाबा का दर्जा नहीं दिया जाता। हनुमान, गणेश आदि की पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा की पूजा सामान्य रूप से नहीं होती। अजमेर जैसे मंदिरों में कुछ ब्राह्मण उनकी आराधना करते होंगे, पर व्यापक गायन या स्मरण नहीं होता। श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण के नाम और गायन अधिक प्रचलित हैं, पर ब्रह्मा का नाम इस समय सांवरा है। फिर बाप आते हैं और ब्रह्मा को अपने पास अडॉप्ट करते हैं, यानी उन्हें सही मार्ग और चेतना से जोड़ते हैं। यही मुख्य धारणा है। ब्रह्मा को बाबा ने बाप के रूप में स्वीकार किया, और इसी प्रक्रिया से हमें यह गहरा ज्ञान प्राप्त होता है कि सच्ची पूजा और स्मरण कैसे आत्मा में संस्कार बनाती है। बाप बच्चों को अलग अलग रूपों में समझाते हैं ताकि हमारी बुद्धि में यह स्पष्ट हो जाए कि शिव बाबा हमसे संवाद कर रहे हैं।
वह न केवल परम पिता हैं बल्कि टीचर, गुरु और ज्ञान के सागर भी हैं, जो हमें निरंतर पढ़ाते और मार्गदर्शन देते हैं। अब तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बन चुके हो, यानी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र प्राप्त हो गया है, जिससे आत्मा और उसकी अविनाशी प्रकृति को समझना सहज हो गया है। इसी तरह सभी आत्माओं के बाप भी अविनाशी हैं। यह तथ्य दुनिया में किसी को झट नहीं है। बाबा इतनी स्पष्टता से समझाते हैं कि हम त्रिकालदर्शी बन रहे हैं और पतित से पावन बनने का रहस्य भी जान रहे हैं। लोग केवल पुकारते हैं, बाबा हमें पतित से पावन बनाओ, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी को समझाने के लिए बाप स्वयं आते हैं। वे बताते हैं कि पतित से पावन बनने का चक्र कैसे चलता है, पावन से फिर पतित क्यों बनते हैं, और यह 84 जन्मों के चक्र के अनुसार कैसे रिपीट होता है। बाबा का यह ज्ञान हमें यह समझाता है कि हम क्यों पतित हुए और पावन बनने के लिए किस मार्ग पर अग्रसर हैं। मनुष्य अक्सर सन्यासी या गुरु के पास जाकर पूछते हैं कि मन की शांति कैसे पाए, लेकिन वे सीधे यह नहीं पूछते कि हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने, क्योंकि इसमें सहज लज्जा महसूस होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में यह लगातार जांचना चाहिए कि हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा कितने संपूर्ण निर्विकारी बनने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा ने स्पष्ट रूप से समझाया है कि हम सभी भक्त हैं। बाबा स्वयं भगवान और ब्राइडग्रूम हैं और हम ब्राइड्स हैं। हम सब उन्हें स्मरण करते हैं क्योंकि बाबा एक मुसाफिर की तरह बहुत सुंदर हैं और पूरी मानवता को भी खूबसूरत बनाते हैं। सचमुच पूरे विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य स्वर्ग ही है। यहाँ हम 7 अजूबों की गिनती करते हैं, पर वास्तविक वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही है, स्वर्ग। बाप भी एक हैं, स्वर्ग भी एक है, और यही वह स्थान है जिसे सभी मानव आत्माएं स्मरण करती हैं। बाबा कितनी गहराई से यह समझा रहे हैं कि सच्चा वंडर ऑफ वर्ल्ड केवल स्वर्ग ही है, और इसे जानना ही हमारा वास्तविक आध्यात्मिक ध्येय है। तुम बच्चों में यह धीरज और विश्वास है कि सुख के दिन जल्द आने वाले हैं। तुम्हें यह समझना है कि जब पुरानी दुनिया का विनाश पूरा होगा, तभी स्वर्ग में राजाई की स्थापना होगी। अभी तक राजाई पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुई है, लेकिन प्रजा तैयार होती जा रही है। बच्चे आपस में विचार विमर्श करते हैं कि सर्विस कैसे बढ़ाई जाए, संदेश कैसे पहुंचाए जाए। यही मुख्य धारणा है कि सेवा में वृद्धि के लिए सहयोग और समझदारी आवश्यक है। बाप आदिकाल से सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और अन्य दुर्गति में पड़े तत्वों का विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को स्मरण करना चाहिए जो हमें राज तिलक का अधिकारी बनाते हैं और बाकी सभी का विनाश कराते हैं। प्राकृतिक आपदाएं भी इस दिव्य नाटक के अनुसार नियोजित हैं। बिना परमात्मा की योजना के इस बिगड़े हुए विश्व का विनाश संभव नहीं है। बाबा कहते हैं कि अब तुम्हारा परीक्षा का समय बहुत निकट है। हम मृत्युलोक से अमरलोक की ओर स्थानांतरित होने वाले हैं। बाबा कितनी स्पष्टता से यह समझा रहे हैं कि हमारा इम्तिहान अब करीब है और हमें पूरी सजगता के साथ तैयार रहना है। जितनी मेहनत और सही रीति से हम पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, उतनी ही ऊंचाई और पद की प्राप्ति होगी, क्योंकि प्रजा और दूसरों की भलाई हमारा पुरुषार्थ निर्धारित करता है। जैसे कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने निकट संबंध और मित्र बिरादरी का कल्याण करना आवश्यक है, फिर धीरे धीरे पब्लिक और समाज तक सेवा का विस्तार होता है। यह प्रक्रिया ड्रामा में पहले भी हुई थी। प्रारंभिक समय में बच्चों के लिए छोटा आधार तैयार किया गया, फिर ओम निवास जैसा बड़ा घर बना जहां बच्चे आकर सीखने लगे। यह क्रम नितांत नियोजित है और इसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए हमें अपने जीवन में यह आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम इस उच्च स्तर की पढ़ाई को कितना महत्व देते हैं। याद की यात्रा ही असली लक्ष्य है, क्योंकि आंखें ही सबसे बड़ा धोखा देती हैं। यदि आंखें क्रिमिनल बने तो शरीर की इंद्रियां भी चंचल हो जाती हैं। दुनिया में बहुत से मामले देखने को मिलते हैं जहां कोई अच्छी लड़की को देखकर फंस जाता है, यहाँ तक कि गुरु की दृष्टि भी विकृत हो सकती है। लेकिन बाबा स्पष्ट कहते हैं कि क्रिमिनल दृष्टि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। केवल तब हम पवित्र रह सकते हैं जब भाई बहन के नाते में रहेंगे। बाबा कितनी गहराई से समझा रहे हैं कि सच्ची पवित्रता और स्थिरता के लिए यही मार्ग है। मनुष्यों को यह समझ ही नहीं आता, वे तो केवल हंसी में उड़ा देंगे, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें कहीं नहीं हैं। बाबा कहते हैं कि यह दिव्य ज्ञान समय के साथ प्रायः लुप्त हो जाता है और केवल द्वापर से ही शास्त्र आदि बने। अब बाप मुख्य संदेश देते हैं कि अल्फ यानी परमपिता परमात्मा को याद करना चाहिए, जिससे विक्रम विनष्ट हो जाए और आत्मा सशक्त बने। हमें स्वयं को केवल आत्मा समझना है, क्योंकि हम 84 जन्मों के चक्र के साथ यहाँ आए हैं और अब हमारी आत्मा देवता बनने की प्रक्रिया में है।
छोटी सी आत्मा में भी 84 जन्मों का अविनाशी भाग भरा हुआ है, जो स्वयं में अद्भुत और अद्वितीय वंडर है। यही मुख्य धारणा है। अल्फ को याद करना अनिवार्य है। ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड की गहन बातें केवल बाप ही समझाते हैं। किसी का 84 जन्मों का, किसी का 50 से 60 जन्मों का भाग होता है, और परम पिता परमात्मा को भी यह अविनाशी भाग प्राप्त है। यह नाटक, यह अनादि और अविनाशी ड्रामा प्रारंभ कब हुआ और समाप्त कब होगा, किसी को ज्ञात नहीं। यही रहस्य है जिसे केवल बाबा के मार्गदर्शन से ही आत्मा समझ पाती है। इस संपूर्ण मुरली का मुख्य सार यह है कि पहले तो यह समझना आवश्यक है कि इम्तिहान का समय अब निकट है। इसलिए हमें तीव्र पुरुषार्थ करते हुए न केवल अपने लिए बल्कि सभी के कल्याण के लिए कार्य करना है। इसका अर्थ है पढ़ना, सीखना और दूसरों को ज्ञान बांटना, साथ ही सेवा में बढ़ोतरी करना। यही चैरिटी बिगिंस एट होम का संदेश है। दूसरी मुख्य बात यह है कि हमें देही अभिमानी बने रहकर अविनाशी सच्ची कमाई अर्जित करनी है और अपना रजिस्टर स्वयं संभालना है। कोई भी विकर्म या अशुद्ध कर्म ऐसा न हो जो हमारे रजिस्टर को कलंकित करे। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर श्रेष्ठतम कर्म करें, अपनी स्मृति और कर्मों को स्वच्छ रखें, ताकि हमारी आध्यात्मिक प्रगति स्थायी और सशक्त बनी रहे। आज का वरदान यह है कि सच्चे सेवाधारी वही हैं जो दूसरों को उमंग और उत्साह देकर उन्हें शक्तिशाली बनाते हैं। सेवाधारी का अर्थ यही है, आने वाली निर्बल आत्माओं का साथ देना, उन्हें समर्थ और अडोल बनाना। वर्तमान समय सीमित है, लेकिन रचना तेजी से बढ़ रही है। इसलिए केवल यह देखकर संतोष न करें कि संख्या बढ़ रही है। जो जिम्मेदारी आपने ली है उसका सही रिटर्न देना आवश्यक है। दूसरों की उन्नति में योगदान देकर ही आप वास्तविक सेवाधारी कहलाएंगे। यही असली पुरुषार्थ है, सिर्फ अपनी प्रगति में नहीं बल्कि सभी की शक्ति और स्थिरता में सहायक बनकर सच्चे वरदान का अनुभव करना। आज का स्लोगन ये है कि रूह को जब, जहां और जैसे चाहो स्थित कर लो। यही सच्ची रूहानी ड्रिल है। आज के अव्यक्त इशारों में बाबा ने समझाया कि अपनी लगन की अग्नि को प्रज्वलित करो और योग को ज्वाला के रूप में मजबूत बनाओ, ताकि उसकी शक्ति बढ़े और हम हर परिस्थिति में समर्थ बने। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश यह है कि पावरफुल मन वह है जो सेकंडों में जहां चाहे वहां पहुंच सके। जब मन उड़ने की कला सीख ले और अभ्यास में सिद्ध हो जाए तो यह सेकंड की रफ्तार से साकार वतन या परम धाम में भी पहुंच सकता है। बाबा हमें यही प्रशिक्षण दे रहे हैं, मन को एकाग्र करना, उसकी शक्ति को जागृत करना और परम धाम में जाने की विधि का अभ्यास करना। तो मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों, बाप दादा की ओर से प्यार भरी शुभकामनाएं, याद और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली हमें यह अनमोल शिक्षा देती है कि अपने जीवन को श्रेष्ठ और दिव्य बनाने के लिए सबसे पहले स्वयं पर कृपा करनी होगी। हमें अपनी आंखों को शुद्ध और पवित्र रखना है, हर क्षण बाबा की याद में स्थित रहना है, ताकि हमारे कर्मों का रजिस्टर स्वच्छ और पवित्र बना रहे। इसी पुरुषार्थ से हम बाबा के सच्चे मददगार बन सकते हैं और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रह सकते हैं। इस ज्ञान को अपने जीवन में पूरी निष्ठा और समझ के साथ अपनाकर हम सभी आत्माएं सुख, शांति और आनंद का अनुभव कर सकती हैं। यही बाबा की हम बच्चों से परम इच्छा है। ओम शांति।